सीनियर डॉक्टर्स के खदशात तवज्जो तलब हैं, इससे पहले देर हो जाए। डॉक्टर्स के खदशात का इदराक करना होगा। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का ट्वीट, लिखा हम डॉक्टर्स के हम आवाज़ और कोरोना के खिलाफ मुतहरिक हैं। कोरोना पर सियासत करने वालों को दुनिया देख रही है। दुकानें जरूर खोलेंगे, कराची के ताजरों की नया दिन में गुफ्तगू, कहा हम मजबूर हो गए हैं। सिंध हुकूमत ने कोई जवाब नहीं दिया। एंकर किरण आफ्ताब ने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो ताजरों ने SOPs को यकीनी नहीं बनाया। बाजार खोलने में हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने की क्या गारंटी है? सवाल पर ताजिर गड़बड़ा गए। आप लोग इस तरह से बैठेंगे तो ये मुझे बताइए कि फिर दीगर लोगों को आप टोकेंगे कैसे कि ये नहीं करना? देखिए, प्रेस कंधे से कंधा मिला के बैठे आप लोग। प्रेस कॉन्फ्रेंस में और दुकानें खोलने में बहुत बड़ा फर्क है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोरोना नहीं आता। प्रेस कॉन्फ्रेंस देख के नहीं लगा आप लोगों ने इस सिलसिले में कुछ सोचा है। यही कहते हैं कि अब एहतियात करेंगे इस बात में। आपके कहने से हम एहतियात करेंगे। ताजरों से कोई डेडलॉक नहीं था। वज़ीर आला सिंध ने सिफारिशात विफाक को भेज दी थी। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी के नया दिन में गुफ्तगू, कहा विफाक से जवाब आने में 3-4 दिन तो लगेंगे। समझ नहीं आता कि किसकी माँ पर यह सूरत हाल पैदा की गई। हमारे लिए सबसे अहम शहरियों की जानें हैं। हमारे लिए सबसे ज्यादा अहम शहरियों की जानें हैं, उनकी सेहत है। उस पर हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। और जो अगर ये समझते हैं कि जी वो कारोबार जिंदगी से ज्यादा जरूरी है, तो मैं समझता हूँ कि उन्हें अपने रवैयों पर दोबारा जरा गौर करना चाहिए। पैसे दो गंदम ले जाओ। महकमा खुराक के अफसरान ने कराची गंदम लाने वाले ट्रेलर से रिश्वत वसूली शुरू कर दी। जबरदस्ती गंदम को सरकारी गोदामों में ले जाने का भी इंकशाफ। फ्लोर मिल्स की शिकायत पर सेक्रेटरी खुराक का डायरेक्टर्स को खत, गंदम के ट्रेलर्स न रोकने की हिदायत। पहला रोजा जुम्मे को होगा या हफ्ते को? रमजानुल मुबारक का चांद देखने के लिए मरकजी रूयत हिलाल कमेटी का इजलास आज कराची में होगा। वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मुताबिक आज चांद नजर आने का कोई इम्कान नहीं। मुल्क में जून तक कोरोना बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने का खदशा। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी ने खबरदार कर दिया। नया दिन में कहा हमें तैयार रहना चाहिए, कोरोना मुतासरीन की तादाद में इजाफा होगा। उन्होंने बताया कि खलीजी ममालिक में बड़ी तादाद में पाकिस्तानी मजदूरों के बेरोजगार होने का खदशा है। उन्हें वापस लाने के लिए इकदाम कर रहे हैं। मुझे बहुत सी ऐसी हैं कि जो ले ऑफ कर दिए गए थे क्योंकि वहाँ कारोबार जो है, कंस्ट्रक्शन का काम बंद हुआ है, लॉकडाउन की कैफियत है, तो वो वापस आना चाहते हैं। और अब हद वसा कोशिश कर रही है कि वे खैरियत से, सेफ तरीके से, बाइज्जत तरीके से हमको वापस ले आए। डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में डॉलर 66 पैसे मजीद सस्ता। डॉलर की कीमत 160 रुपए 36 पैसे से कम होकर 159 रुपए 70 पैसे हो गई। फैसलाबाद में गुरु का लंगर गरीबों की भूख मिटा रहा है। बाबा गुरु नानक के भगत गुरमीत सिंह ने अकेले ही घर घर मुस्तहकीन को खाना फराहम करना शुरू किया। कार्य खैर में और भी लोग शामिल हो गए। क्रिकेटर शाहिद आफरीदी लॉकडाउन के बायस मुतासरीन में राशन तकसीम करने के साथ बच्चों में खुशियां भी बांटने लगे। गरीब बच्चों में बिस्किट और जूस के डिब्बे तकसीम किए, चप्पल भी पहनाई। साबिक टेस्ट क्रिकेटर मुश्ताक अहमद ने भी आफरीदी के जज्बे को खूब सराहा और लिखा, ऐसे ही नेकी के दिए जलाते रहो, अल्लाह तुम्हारे अमाल कबूल करे। बलूचिस्तान के कौमी शाहराहों पर लॉकडाउन का निफाज कागज़ों तक महदूद होकर रह गया। महकमा दाखिला की जानिब से बैनुल इज़्ला ट्रैफिक की नकल व हमल पर मुकम्मल पाबंदी आयद तो की गई, मगर 1 माह पूरे होने के बाद भी इस पर अमल दरामद न करवाया जा सका। बलूचिस्तान के गर्म इलाकों नसीराबाद, जाफराबाद, सिब्बी और दीगर अजला से बड़ी तादाद में लोगों की जानिब से अपने अहल व अयाल के हमरा बगैर एहतियाती तदाबीर इख्तियार किए कोयटा मुंतकिल होने का सिलसिला जारी है। लोगों के ये काफिले उन शहरियों के हैं जो हर साल सर्दियों का मौसम गर्म इलाकों में और गर्मियाँ सर्द इलाकों में गुजारने के लिए कोयटा का रुख करते हैं। जो ड्राइवर है उसके खिलाफ जो है 144 की वायलेशन के तहत उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और लोग उनके साथ जो होंगे उन्हें जो है हम पकड़ के क्वारंटाइन सेंटर भिजवा देंगे। माहिरीन के मुताबिक अगर बैनुल इज़्ला ट्रैफिक की नकल व हमल पर आयद पाबंदी और दिगर एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद न करवाया गया तो वायरस बेकाबू भी हो सकता है। कैमरामैन अब्दुल वहीद के साथ शाह हुसैन,
समा कोयटा। तनख्वाह सरकार से, वफादारियां शुगर मिल्स मालकान के साथ। चीनी बहरान की इंक्वायरी करने वाले तहकीकाती कमीशन का अफसर बिकाऊ निकला, नौकरी से मुअत्तल कर दिया गया। एडिशनल डायरेक्टर FIA सज्जाद बाजवा ने माली फवायद के लिए इंक्वायरी कमीशन के राज बेच दिए। कमीशन की मालूमात वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार को फराहम करते रहे। यही नहीं, सज्जाद बाजवा ने खुसरो बख्तियार की शुगर मिल्स के हवाले से तहकीकात में भी गलत मालूमात देकर कमीशन को गुमराह किया। दीगर अफसरान और सज्जाद बाजवा की जानिब से मिलने वाली मालूमात में वाज़ेह फर्क ने भांडा फोड़ दिया। इब्तदाई इंक्वायरी में कसूरवार करार दिए जाने के बाद FIA ने सज्जाद बाजवा को मुअत्तल करके वज़ीर आज़म को मामले से आगाह कर दिया। इंक्वायरी कमीशन में शामिल दीगर अफसरान की मॉनिटरिंग मजीद सख्त कर दी गई है। स्कूल फीस में 20% रियायत देने के खिलाफ केस, सिंध हुकूमत ने हाई कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध ने अदालत को बताया कि सूबे में 12,000 प्राइवेट स्कूल्स के साथ दर्जनों एसोसिएशंस भी हैं। 20% रियायत भी इन्हीं की मुशावरत के बाद दी गई। लॉकडाउन में तमाम स्कूलों के ऑपरेशनल फंक्शंस भी बंद हैं। अखराजात में 40% कमी आ चुकी। तमाम पेरेंट्स की हैं और उनके शायद हालात वैसे नहीं रहे सारे लोगों के, तो उसमें एक रिलीफ देने के लिए हुकूमत ने ये एक फैसला किया था। हाई कोर्ट ने जो हुक्म इम्तनाई जारी किया था वो भी मॉडिफाई कर दिया है। मॉडिफिकेशन ये है जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर कोई पेरेंट स्कूल फीस नहीं दे सकता और वो तो उसको एक्सपेल नहीं करेंगे ये स्कूल्स। अदालत ने इस्तफसार किया कि मान लें स्कूल मालकान सारा पैसा घर ले जा रहे हैं, लेकिन आपने किस कानून के तहत 20% रियायत की? आप तमाम नोटिफिकेशन वापस लें, हम दरख्वास्त निपटा देते हैं, कानून बनाएं। एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध ने 1 माह की मोहलत मांग ली। अदालत ने 3 स्कूलों के लिए 20% रियायत के खिलाफ हुक्म इम्तना में तोसी कर दी। आइंदा समात 19 अप्रैल को होगी। स्कूल इंतजामिया पर वादे कर दिया गया कि फीस अदा न करने पर किसी बच्चे को निकाला नहीं जाएगा। इरफानुल हक, समा, कराची। कोरोना वायरस ने बहार के रंग भी मांद कर दिए। बागात और मुख्तलिफ चौकों पर खूबसूरत फूल तो खिल गए, लेकिन इन्हें देखने के लिए शहरी मौजूद नहीं। बच्चे बड़े बूढ़े सब फूलों की नुमाइश देखने के लिए आते थे और इस साल कोई चीज़ ऐसी नजर नहीं आ रही। सफेद गुलाबी और सुर्ख गुलाब, गेंदा, रोजमेरी, जैस्मिन समेत सैकड़ों इकसाम के फूलों से शहरियों को महसूस करने के लिए रवां साल होने वाला जश्न बहार भी कोरोना की नजर हो गया। पाबंदी लगी हुई, लॉकडाउन है, इस वजह से ये खिज़ां बनी हुई है। ये दुआ करें कि कोरोना ख़त्म हो जाए। दिलकश रंग और महकती खुशबू के साथ ये फूल बागों की जिन्नत तो बने हुए हैं, मगर अफसोस इन्हें देखने के लिए शहरी घरों से बाहर नहीं निकल सकते। कैमरामैन चौधरी महबूब के साथ आसिफ बलोच, समा, मुल्तान। सियालकोट की सनत का पहिया घूमना शुरू। पहले मरहले में 260 फैक्ट्रियां खुलेंगी। कमिश्नर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, लेकिन इस शर्त के साथ कि मॉनिटरिंग टीमें चेकलिस्ट के मुताबिक इंस्पेक्शन भी करेंगी। हमारे वर्कर जो फारग बैठे हुए थे, कुछ उनका रोज़गार भी शुरू हो जाएगा। आगे रमज़ान भी आ रहा है, तो ये एक अच्छा अमल है कि गवर्नमेंट ने SOPs बनाए और हमने उसको फॉलो किया। और आज से सियालकोट का मजदूर भी खुश है और फैक्ट्रियों वाले जो मालकान हैं वो भी खुश हैं। एक्सपोर्ट इंडस्ट्री की बहाली से दरामदी ऑर्डर्स मनसूख होने का खतरा भी टल गया। हम इंडस्ट्री के खुलने के फैसले का खैर मकदम करते हैं। अब सियालकोट की इंडस्ट्री के पास तकरीबन $500 मिलियन के एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स हैं जून तक के, जो इंशाल्लाह अब हम फुलफ़िल भी कर सकते हैं। अगर हम इंडस्ट्री ना खोलते तो वो दूसरे ममालिक में बिजनेस जाता या वो ऑर्डर वैसे ही कैंसिल होते। मुआविन खुसूसी उस्मान डार ने वज़ीर आज़म से सियालकोट की इंडस्ट्री के साथ इम्तियाजी सलूक किए जाने का शिकवा किया था। शहजाद अहमद, समा, सियालकोट। रमजानुल मुबारक 1441 हिजरी का पहला रोजा कब होगा? मुफ्ती मुनीबुर रहमान की सदारत में रोयत हिलाल कमेटी सर जोड़कर बैठेगी। पहली मरतबा ज्वाइंट सेक्रेटरी वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी इजलास में शरीक होंगे। तारिक मसूद को कमेटी का रुकन करार दिया गया है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने समा को बताया कि मुल्क भर में मतला साफ रहेगा। ज्यादातर एरियाज में खासकर जो हमारा सदर्न पाकिस्तान है यानी बलोचिस्तान, सिंध और आप कह लें कि सेंट्रल पंजाब तक, यहाँ तक मतलब साफ रहेगा। चांद के हवाले से तो असल में हमें मतलब इस तरह से मीडिया पे नहीं बता सकते हम। वो वेबसाइट पे मौजूद है हमारी, जो उसके कोऑर्डिनेट्स भी होते हैं और उसका चांस भी कि जी नजर आता है नहीं आता है, वो आप देख सकते हैं, वहाँ पर मौजूद है उसके चांसेस। महकमा मौसमियात ने तो चांद नजर आने या ना आने पर तबसरे से गुरेज किया, लेकिन वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी वाले कहते हैं आज चांद नजर आने का कोई इम्कान नहीं। जारी की गई तस्वीर में बताया गया कि गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 12 घंटे से भी कम होगी।
खैबर पख्तूनख्वा के किसी भी इलाके में दूरबीन से भी चांद नजर आना मुमकिन नहीं। वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कहते हैं किसी ने अफगानिस्तान या सऊदी अरब के साथ रोजे शुरू करने हैं तो शौक से करे, लेकिन आज पाकिस्तान में चांद नजर आने की बात ना करे।